बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा से प्रत्याशी संबित पात्रा के पीएम मोदी और भगवान जगन्नाथ पर दिए बयान के बाद विवाद को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। इस कथित वीडियो के क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें वे एक ओडिशा चैनल के साथ बातचीत में सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। इसे लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ के भक्तों और ओडिया लोगों की आस्था का अपमान किया गया है। तो इसे लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी संबित पात्रा और भाजपा को निशाने पर लिया। संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके बाद से लगातार राजनीति गर्म है। इसी सिलसिले में हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। मैम, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो भी उनके भक्त हैं, उसे आप कैसे देखें? मेरा अपना मानना है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है जब आप कहते हैं कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। वो आस्था का प्रतीक है, वो कृष्ण के अवतार हैं। एक अकेला मंदिर है जहां पर बलराम उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन एक साथ हैं, और ऐसे में ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, ये एक सोची समझी साजिश का एक बहुत प्रचलित प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। संबित पात्रा ने आज ये बात कही है, उससे पहले चंपत राय कहते थे विष्णु का अवतार है, कंगना रनौत उनको राम का अंश बता रही हैं, तीरथ सिंह रावत भगवान का अवतार बता रहे हैं, साक्षी महाराज भी उनको किसी का अवतार बता रहे हैं, गिरिराज सिंह भी अवतार बता रहे हैं, और खुद नरेंद्र मोदी इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि वो खड़े होकर कहते हैं कि उनमें दैवीय शक्ति है, वो ईश्वर के दूत है। इतना अहंकार और इतना घमंड उस व्यक्ति का जिसके राज्य में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानताएं हैं, महिलाएं असुरक्षित है, किसान बदहाल है, मजदूर मजबूर और परेशान है, और लोग हाशिए पर है। उन बातों की चर्चा मोदी जी नहीं करते, लेकिन आपको किसी ने यह हक नहीं दिया है कि आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करिए। आप जो काम कर रहे हैं वो सर्वथा गलत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई, जो कहना था उसका ठीक उल्टा हो गया, और ऐसी बातों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति का करियर ऐसी ही बातों को मुद्दा बनाकर, ऐसी ही बातों को काट छाट कर, स्लिप ऑफ टंग दूसरों की बना बनाकर जिसका करियर है, आज वो व्यक्ति कह रहा है मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो जब ये स्लिप ऑफ टंग दूसरे प्रवक्ताओं से होता है, विपक्ष के प्रवक्ताओं से या नेताओं से होता है, तो मीडिया उनकी लिंचिंग क्यों करती है? यहां पर सुई टपक सन्नाटा क्यों? आज सवाल इस बात का भी है ना। मैम, उनका ये भी कहना है कि ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, ऐसे अनजाने में की गई गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। विपक्ष इस मुद्दे छोटी चीज नहीं है। भगवान को किसी का भक्त बता देना छोटी चीज नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। साफ तौर पे जो है, पिछले दिनों स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे भी बीजेपी ने कहा कि इस तरह की चीजों के बाद अब केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, और उसके साथ ही जहां भी जा रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर जितने भी उनके स्टार प्रचारक हैं, उनका कहना है इस बार 400 पार हो। 400 पार का नारा तो नरेंद्र मोदी ने लगाना बंद कर दिया, क्योंकि साजिश खुल गई थी संविधान को बदलने की और आरक्षण को खत्म करने की। ये कहां से 400 पार का नारा लगा रहे हैं? 150 के लाले पड़ंग में 400 की बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। और जिस बात का उल्लेख आपने किया, मेरा अपना मानना है किसी भी महिला के खिलाफ अगर कहीं पर अपराध होता है वो सर्वथा गलत है। न्याय होना चाहिए, जाँच होनी चाहिए, लेकिन हम बीजेपी की तरह महिला अपराध को चश्मे से नहीं देखते हैं। हम हाथरस पर, लखीमपुर पर, उन्नाव पर, शाहजहांपुर पर चुप नहीं रहते। हम अंकिता भंडारी पर चुप नहीं रहते। हम बिल्किस बानो पर चुप नहीं रहते। हम ब्रजभूषण शरण सिंह पे चुप नहीं रहते। हम वो मुद्दे उतनी ही मुस्तैदी से उठाते हैं, लेकिन बीजेपी चुप रहती है। IIT BHU जो क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का, वहां पर एक लड़की का गैंगरेप हुआ, जो सारे अपराधी थे वो बीजेपी के वर्कर्स पाए गए, इनकी IT सेल के बंदे पाए गए। क्या किया नरेंद्र मोदी ने? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? कहां थी स्मृति ईरानी? क्यों नहीं बोली निर्मला सीतारमण? सवाल इस बात का भी है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।